हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आज का वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो पर कमेंट भी कर देते हो पर लाइक नहीं करते हो। तो याद से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लग रहे हैं ये पता चलता रहता है। और आज है 12 सितंबर, दिन है शुक्रवार, सुबह के बज रहे हैं 5। प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ ही ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग के होते ही हमारे काम की भी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो होता है झाड़ू लगाने का। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो है अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा ली है और फिर मैं इधर आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए। और वैसे तो मैं रात में ही किचन में साफ़ सफाई का जो कार्य होता है वो मैं कर देती हूँ, पर एक बार झाड़ू लगा देती हूँ सुबह के टाइम पर भी, क्योंकि सभी लोग कहते हैं बासी मतलब घर आंगन होता है, सुबह झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, इस वजह से फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और आज ना बच्चों को भी मैंने अंदर ही लिटा दिया था और यहाँ का बिस्तर वगैरह हटा के झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, पूरी घर की साफ़ सफाई हो जाती है, क्योंकि चारपाई के नीचे से पोछा वगैरह अच्छे से लग नहीं पाता है। और फिर बच्चे जब सोते हैं ना तो फिर धीरे धीरे से काम भी करने होते हैं, नहीं तो फिर उनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, तो फिर दोबारा सोते भी नहीं हैं जब तक उनको सुलाओ ना खुद लेट के। तो फिर इस तरह से काम जो है लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं इधर की चारपाई हटा देती हूँ और कई बार नहीं भी हटाती हूँ, क्योंकि शिवांश तो ना उठ जाता है एक बार फिर सोता नहीं है, फिर सीधा शाम को ही सोता है अगर वो भी उसका मन हो, नहीं तो फिर शाम को नहीं सीधे रात में ही सोता है। तो फ्रेंड्स बातों बातों में मैंने अपनी झाड़ू भी लगा दी है और इधर फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और सुबह के टाइम पर जितने जल्दी काम हो जाते हैं ना उतने फिर बाद में नहीं होते हैं, तो इसीलिए फुर्ती से उठने के बाद झाड़ू पोछा हो जाता है, पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। तो इसीलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि हमेशा सुबह जल्दी उठूँ और झाड़ू पोछा लगा दूँ, उसके बाद सारे काम करूँ। और वैसे तो मैं अपना रूटीन थोड़ा चेंज भी करना चाहती थी, मतलब सुबह के टाइम पर नहा धो के पूजा पाठ करके और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह हो जाएगा, बाद में पोछा लगा लूँ। पर मेरी आदत क्या है फ्रेंड्स कि जो भी साफ़ सफाई के काम है ना वो मैं पहले ही निपटा लूँ। और मतलब नहाने के बाद अच्छा सा नहीं लगता है, साफ़ सफाई के काम करो फिर नहाए धोए फ़ायदा ही क्या। तो इस वजह से फिर मैं साफ़ सफाई के सारे काम जो है पहले निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा अंदर का कर दिया था और इतनी ही देर में आंगन में भी उजाला आ गया था, तो फिर यहाँ की भी मैंने झाड़ू लगा दी है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हमारे सारे काम हो गए हैं और यहाँ पर आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। वैसे तो मेरा मन हो रहा था कि वॉक कर लूँ, पर आज मैंने वॉक नहीं कर पाई है, क्योंकि घर के काम में लग जाओ ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर लाइट आ रही थी तो सोचा पानी भी भर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का अपना टाइम रहता है। वैसे तो अब टाइम बदल चुका है, 9:30 बजे जाती है लाइट, पर बीच बीच में चली भी जाती है। तो यहाँ पर गांव में लाइट का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। और बाथरूम की धुलाई करने के बाद बाथरूम में जो भी बर्तन पानी स्टोर करने के लिए रखे हैं तो उनको मैंने पहले भर लिया था, और उसके बाद इधर पीने की पानी की बाल्टी जो भी है ना उनको भी मैंने अच्छे से मांज के पानी भर लिया है। और इतना काम करने के बाद फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी। तो नहाने के बाद आई हूँ सीधा किचन में और अभी टाइम 6:30 बज गए होंगे लगभग। और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो यही टाइम रहता है, 6:30 बज ही जाते हैं मुझे। और जब कभी मैं लेट होती हूँ ना तो फिर सीधा 6:30 बजे ही मैं किचन में घुस जाती हूँ और जो भी बाकी के काम होते हैं ना वो मैं स्किप कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के सीधा किचन में आ जाती हूँ, इसलिए क्योंकि काव्या को स्कूल में लेट ना हो जाए। क्योंकि बाकी के जो काम होते हैं ना वो बाद में भी हो सकते हैं, पर बच्चों का स्कूल टाइम से जाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए इधर ना मैं आने के बाद सीधा चाय बना लेती हूँ। चाय के लिए चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल दिया है। तो चाय हमारी बॉईल हो रही है और दूसरी साइड में मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गर्म पानी अब मैं पीने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर जब हेल्थ की बात आती है तो मैं मजबूरी में तो पीना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैंने इधर गर्म पानी से ही थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, तो इसी से मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि गुनगुने पानी से अगर आटा लगा लो ना तो ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं देना पड़ता है और ना गूँथने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है 4 से 5 मिनट के ही अंदर। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और हस्बैंड जी को चाय भी दे दी थी।
और फिर इधर काव्या के लिए मैं नाश्ता बना दूँगी। तो काव्या टिफ़िन में ले जाएगी और एक पराठा खा के चली जाएगी। तो 2 ही पराठे मैं बना रही हूँ अभी, क्योंकि उसके बाद फिर काव्या की चोटी भी बनानी होती है। तो फिर उसी के लिए पहले मैं बना देती हूँ, और जब हस्बैंड जी आते हैं ना तो उससे पहले, या फिर हस्बैंड जी आ जाते हैं तब बनाती हूँ। और फिर उसके बाद काव्या की चोटी बनाई। तो काव्या बता रही थी कि स्कूल की बातें कुछ बता रही थी, तो वही मैं उसको समझा रही थी, बेटा लड़ाई ज़्यादा मत किया करो स्कूल में, क्योंकि फ्रेंड्स से ज़्यादातर लड़ाई हो जाती है काव्या की। तो मैं उसे बहुत समझाती हूँ, पर बोलती है कि ज़्यादा मतलब सहना भी नहीं चाहिए मम्मी, मतलब अगर कोई बात है गलत है तो फिर बोलना तो पड़ता ही है। और काव्या ना किसी की बात को सहन नहीं करती है, बस बोल देती है फटाक से। और फिर दूसरे तीसरे दिन मतलब फिर से उन्हीं बच्चों की बात करती है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि बेटा उससे तो तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, तो फिर क्या कह सकते हैं, बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, कब लड़ाई हो जाए कब फ्रेंडशिप कुछ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा वरी होती थी, पर अब मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि समझ चुकी हूँ बच्चे ऐसे ही होते हैं, सभी ऐसे होते हैं, बचपन होता ही है लड़ाई झगड़ा और खेल कूद के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नहाने के बाद जो कपड़े धुले थे ना, वो भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो फिर मैंने पहले कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया था, और फिर से दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना दूँगी, और साथ ही में मैंने यहाँ पर दूध को भी छान के ले लिया है। तो दूध भी साथ में गर्म हो जाएगा, और पराठे भी इधर हमारे बन जाएंगे। और पराठे भी मैंने हस्बैंड जी के लिए ही सिर्फ बनाए थे, और अपने लिए और शिवांश के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। और मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा छोटा है, स्पेस बहुत कम रहता है, तो स्पेस बनाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ को अगर सही ढंग से रखा जाए ना, तब तो मतलब स्पेस हो जाता है गैस वाले एरिया पे, नहीं तो फिर सामान सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिखर सा जाता है, तो फिर मतलब एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पानी फैल गया था, जो मैंने अपने लिए गर्म करके रखा था ना, तो एक गिलास यहाँ पर फैल गया था और साफ़ सुथरा पूरा ख़राब हो गया था। तो इसीलिए फिर मैंने कपड़े की मदद से मतलब हाथों हाथ साफ़ किया, और फिर हस्बैंड जी के लिए पराठे बना दिए थे। तो यहाँ पर बैंगन आलू की सब्ज़ी ना कल रात में ख़राब हो गई थी, आलू जो है फूट गए थे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे वही दे दो, तो इसीलिए फिर मैंने गरम करके हस्बैंड जी को दे दी थी। और फ्रेंड्स अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, क्योंकि खेल रहे हैं, और अगर मैं उन्हें मना करूँगी तो फिर मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और फिर हस्बैंड जी को मैंने नाश्ता दे दिया था, तो वो चले गए थे अपने काम पर, और इधर दूध भी हमारा बॉयल हो गया था। तो अभी 8 बज गए हैं, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर चिड़िया वगैरह चहक रही थी ना, तो फिर एकदम पॉजिटिव वाइब आती हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया, और इधर फिर मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हमारा हो चुका था, और फिर आंगन में मैं आ गई हूँ। तुलसी में धूप बत्ती कर दूँगी, और तुलसी में और सूर्य देवता को भी जल दे दूँगी। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूजा पाठ हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जो बाकी का पानी बचा होता है इस कमंडल में, वो मैं बाकी के भी पौधों में डाल देती हूँ। और बरसात में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हरे भरे पौधे हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर शिवांश तो उठ ही गया था, काव्या को छोड़ने गया था सुबह। तो हस्बैंड जी ने बिस्किट वगैरह ला के दिए थे, तो वही खा रहा था टीवी देख के। और यहाँ पर मैं अभी स्प्राउट खा लूँगी। सुबह के टाइम पर मतलब सुबह सुबह हेल्दी खाना खाओ तो ज़्यादा एनर्जी बनी रहती है, तो इसीलिए हस्बैंड जी भिगोते हैं तो फिर मैं खा लेती हूँ। और उसके कुछ देर बाद मैंने फिर चाय पी ली थी, और उसके बाद इधर मैंने नाश्ता भी कर लिया है, और साथ में शिवांश को भी करवा दिया था। और फिर मैं इधर किचन को थोड़ा बहुत समेटने के लिए आ गई थी, तभी देखा तो शिवांश यहाँ पर भगवान जी की जो आरती वगैरह की बुक्स होती हैं ना, वो लेके रखा था। तो इसीलिए फिर मैंने उसे यहाँ पर लाई हूँ अंदर वाले रूम में। तो टीवी चला दी थी, और केला वगैरह उसको मैंने दे दिए थे खाने के लिए। और आज ना नाश्ता करने के बाद मैं अपना एडिटिंग करने लगी थी, क्योंकि शिवांश ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है नाश्ता करने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि एडिटिंग ही कर लेती हूँ। और फिर इधर ना आंगन में एकदम से मेरी नज़र पड़ी, तो ये वाले फूल ना अभी अभी खिले हैं, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। तो फिर मैंने शूट कर लिया था आप सबके लिए। और एडिटिंग करने बैठो ना तो फिर टाइम का पता ही नहीं लगता है, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो गया था, और मतलब 10 बज गए थे एडिटिंग करते करते। तो टाइम देखा तो फिर मैं फटाफट से गई आंगन में और बर्तन धो लिए। अच्छी बात यह है कि पूरे आंगन में धूप नहीं आई थी, बस आने ही वाली थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।